वेलकम टू स्टडी रूम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के लगभग 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो कि हमारी आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी रूम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के लगभग 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हमने वो प्रश्न लिए हैं जो हमारी प्रीवियस ईयर की, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं होती है उनमें आए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ पास में लगा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया था, आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश ही वह पहला राज्य था जिसका गठन भाषाई आधार पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके नॉन परमानेंट चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। दोस्तों, आपको याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा जी जो पहली बैठक थी संविधान सभा की, उसके नॉन परमानेंट चेयरमैन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? दोस्तों, भारत सरकार का जो भी लेखांकन का कार्य होता है वो महालेखाकार करते हैं। कारगिल दिवस का गठन किस दिन हुआ था? दोस्तों, वर्ष नहीं, यहाँ पे दिन होगा। दोस्तों, कारगिल दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होते हैं? दोस्तों, भारत सरकार के प्रथम विधिक सलाहकार महान्यायवादी होते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद है हमारा 76, उसके अनुसार हमारे जो विधिक सलाहकार, भारत सरकार का एक विधिक सलाहकार होगा जिसे हम महान्यायवादी के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों, उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, प्रधानमंत्री के कार्यों को अनुच्छेद 78 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? दोस्तों, भारत की जो संविधान सभा थी वो किसके आधार पर बनाई गई थी, ये आपको बताना है। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना 1946, दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? दोस्तों, प्रस्तावना में भारत शब्द जो है 2 बार सिर्फ इसका उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? दोस्तों, जो संविधान सभा के लिए प्रारूप समिति बनी थी उसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोस्तों, संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन क्या था कि भारत के संविधान को लागू उस दिन नहीं किया गया था। उस दिन भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया था, यानी कि स्वीकृति दे दी गई थी, लेकिन इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? दोस्तों, पहले कितने मौलिक अधिकार होते थे? पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। बाद में इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था और इसको विधिक अधिकार में डाल दिया गया था, यानी कि इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। दोस्तों, मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ल मिंटो सुधार के द्वारा लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17,
10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दोस्तों जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विधेयक से संबंधित है और इसको 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था? दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 18, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? दोस्तों नगर पालिकाओं को संविधान संशोधन द्वारा मान्यता 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी। और दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 21 है, झंडा समिति के अध्यक्ष, दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी साहब थे। क्वेश्चन नंबर 22, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? दोस्तों भारत के संविधान को अंगीकृत अर्थात स्वीकार करने की तिथि जो है वो 26 नवंबर 1949 है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? दोस्तों जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे एकमात्र वो नीलम संजीव रेड्डी थे। और दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी ही भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति भी थे, आपको ये याद रखना है। ये NTPC की इस बार की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? दोस्तों प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, पॉकेट वीटो या JB वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? दोस्तों इसका इस्तेमाल ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में जनहित याचिका वाद यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों PIL का जनक PN भगवती को कहा जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा साहब बने थे 9 दिसंबर 1946 को। और दोस्तों उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है उसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना है दोस्तों संसद के द्वारा की जाती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे आपको बताना है, HC मुखर्जी। दोस्तों HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 34, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? दोस्तों कैबिनेट मिशन में जो कुल संविधान सदस्यों की संख्या थी 389 निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दोस्तों जो संविधान में संशोधन है वो कहाँ से लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और दोस्तों संविधान में संशोधन है किस आर्टिकल के तहत होता है? दोस्तों संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? दोस्तों संविधान में जब मूल संविधान था तो उसमें 8 अनुसूचियां थीं, उसके बाद उसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो प्रेजेंट टाइम पे इस टाइम पे 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 ही थीं। क्वेश्चन नंबर 37, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? दोस्तों जो मूल कर्तव्य थे वो सरदार पूर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और दोस्तों जो मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए समिति बनी थी उसका नाम स्वर्ण सिंह समिति था। क्वेश्चन नंबर 38, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था।
और आपसे अगर पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो प्रस्तावना में दोस्तों सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दोस्तों समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और दोस्तों समवर्ती सूची अनुसूची 7 में जो सूचियां हैं दोस्तों, उसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ। दोस्तों पहले क्या था, ये सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, बाद में इसके कई टुकड़े हो गए और जो सबसे बड़ा देश बना वो रूस बना। तो आपको अगर रूस या भूतपूर्व सोवियत संघ लिखा होता है तो आपको रूस पे टिक करना है या सोवियत संघ पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 42, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? दोस्तों 11वीं अनुसूची जो थी वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और दोस्तों 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में जोड़ा गया? दोस्तों मूल कर्तव्य जो हैं वो आपके अनुच्छेद 51A में जोड़े गए हैं तथा दोस्तों भाग 4A है। भाग 4A के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? दोस्तों 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। और दोस्तों आपको इसमें पता होना चाहिए कि ये दल बदल से संबंधित है। जैसे कि अगर कोई पार्टी है और उसका कोई विधायक है और दोस्तों अगर वो यानी कि दूसरी पार्टी में जाके कर लेता है, दल बदल कर लेता है, अगर दूसरी पार्टी में अगर शामिल हो जाता है तो उसकी जो दोस्तों उसकी जो विधायकी है वो रद्द कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और मूल रूप से अगर आपको पूछा जाता है कि प्रारंभ में कितनी सूचियां थी, तो 8 थी। क्वेश्चन नंबर 46, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। और दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, सबसे पहले तो उसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी, बाद में इसमें 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? दोस्तों संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। दोस्तों इसके लिए आपको क्या याद रखना, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, बल्कि 4 और भी जोड़ी गई हैं। सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी सिंधी। उसके बाद दोस्तों कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उसके बाद डोगरी, मैथिली, संथाली, ये भाषाएं जोड़ी गई हैं, और बोडो। क्वेश्चन नंबर 49, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? दोस्तों केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण कहाँ से लिया गया है? दोस्तों जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र को मिलेंगी, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? दोस्तों 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। दोस्तों संघ सूची में 97 विषय हैं, आपको याद रखना है। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 97 विषय हैं। और जो राज्य सूची है उसमें कुल 66 विषय हैं, आपको याद रखना है। और समवर्ती सूची में दोस्तों 47 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 52, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा आपको बताना है कि जो गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था, तो 1833 का चार्टर एक्ट था जिसके द्वारा भारत में गवर्नर जनरल का पद लाया गया। क्वेश्चन नंबर 53, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? दोस्तों 5वीं अनुसूची में बताया गया है अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, और ये 1858 में भारत के वायसराय बने। और इससे पहले ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। 1857 की क्रांति के कारण दोस्तों जो गवर्नर जनरल का पद था उसको हटा दिया गया और
वायसराय का पद लाया गया, जिसके भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 55, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों दल बदल से जितने भी संबंधित प्रावधान हैं वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? दोस्तों ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं करेंगे, अनुच्छेद 24 में कहा गया है। दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण का अधिकार बताया गया है कि आपको शोषण के विरुद्ध, मतलब हमारा अधिकार है कि हमारा शोषण नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 57, वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? दोस्तों वायसराय का पद 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया था और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? दोस्तों ये प्रस्तावना में उल्लेख है इस प्रकार से कि हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 59, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? दोस्तों न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 61, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, आपको याद रखना है। जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? दोस्तों गतिरोध की स्थिति में क्या होता है? राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? दोस्तों भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम है। दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे संविधान में ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य और जितने भी मतलब अनुच्छेद हैं या संविधान के बारे में जो भी है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बहुत अधिक प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 65, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? दोस्तों जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने के लिए लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 66, 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा है? दोस्तों 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दासता का अधिकार पत्र कहा था। क्वेश्चन नंबर 67, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 68, विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस, कानून दिवस, दोस्तों ये विधि दिवस या कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? दोस्तों प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? दोस्तों अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध लगाया गया है शिक्षण संस्थानों में। क्वेश्चन नंबर 72, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई? दोस्तों कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। और दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 73, मतदाता की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? दोस्तों मतदाताओं की आयु पहले 21 वर्ष थी और बाद में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? दोस्तों भीमराव अम्बेडकर जो थे वो मुंबई की संविधान सभा में सदस्य थे, मुंबई की संविधान सभा से थे। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने तैयार की थी। नेक्स्ट, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोस्तों दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसको राष्ट्रपति बुला सकते हैं, अनुच्छेद 108 के तहत, तभी हमने पहले बता चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में प्रथम
चुनाव कब हुए थे दोस्तों? प्रथम आम चुनाव थे 1951 और 52 के बीच में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 79, नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। दोस्तों जो नवीं अनुसूची थी, नौवीं अनुसूची, वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी संविधान में। क्वेश्चन नंबर 80, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? दोस्तों संशोधन, संविधान में जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 81, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। क्वेश्चन नंबर 82, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 83, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 85, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? दोस्तों लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय आपातकाल में किस में अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है? अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है, यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है, यानी कि कहीं पे सभा इकट्ठी करने की, कहीं पे बिना हथियारों के एकत्रित होने की जो स्वतंत्रता है वो निलंबित कर दी जाती है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। क्वेश्चन नंबर 87, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 88, कौन कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। क्वेश्चन नंबर 90, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 91, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाएगा वो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है और इसमें मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार जो थे वो यूएसए के संविधान से लिए गए थे। और दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहूँगा, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं डीपीएसपी, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे दोस्तों? आयरलैंड। आपको याद रखना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए। क्वेश्चन नंबर 94, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? दोस्तों जो धन विधेयक होते हैं वो लोकसभा में पेश किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? दोस्तों अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32, इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 96, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया था? दोस्तों जो संपत्ति के मूल अधिकार था इसको एक कानूनी अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा बनाया गया था और इसमें मूल अधिकारों से हटा दिया गया था संपत्ति के मूल अधिकार को और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 97, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 98, केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए हैं? दोस्तों जो समवर्ती सूची है और प्रस्तावना की भाषा और केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 99, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति संसद में कुल 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है।
दोस्तों राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्य और लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। और दोस्तों अगर जैसे कि विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं जैसे साहित्य, संगीत और भी कई कला के क्षेत्रों में, जैसे अगर इनका प्रतिनिधित्व संसद में नहीं है तो राष्ट्रपति तब राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 100, प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? दोस्तों प्राक्कलन समिति में लोकसभा के होते हैं 30 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 101, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? दोस्तों धन विधेयक अनुच्छेद 110 में उल्लेखित है। आपको याद रखना है जो धन विधेयक है अनुच्छेद 110 में इसके बारे में बताया गया है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो प्रांतीय संविधान समिति बनी थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 103, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? दोस्तों यदि कोई धन विधेयक संसद में प्रस्तुत करना है तो इसके लिए सबसे पहले किसकी अनुमति चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद दोस्तों इसको संसद में पेश किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और दोस्तों ऐसी ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।